नमस्कार, मैं ईशा गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की ओर। सवर्ण संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय व विनय कांत भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरक्षण के विरोध में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सवर्णों को दबाने का काम आरक्षण नीति कर रही है। उन्होंने सवर्ण आयोग के गठन की बात कही। हरिजन एक्ट को समाप्त होना चाहिए। आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर। उन्होंने कहा, सभी जाति के आयोग हैं तो सवर्ण के लिए क्यों नहीं। उन्होंने शीघ्र आयोग के गठन की मांग की, अन्यथा की स्थिति में संगठन के पदाधिकारी आंदोलन करेंगे। वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सवर्ण संगठन यूएस राणा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण चिंतक त्रिभुवन शर्मा, जिला ब्राह्मण महासभा के मुख्य संरक्षक रविंद्र लाल तिवारी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर उमाशंकर गुप्ता, ठाकुर विश्वदीप सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। नरेंद्र वशिष्ठ के साथ रवि वशिष्ठ। हमारी संसद ने हमारे बच्चों की अनदेखी करते हुए, हमारे समाज की अनदेखी करते हुए एक कानून बना दिया जिसका नाम 18A, आपने सुना होगा 18A। वह कानून संविधान और कोर्ट की अवमानना करने के बाद एक संसद में एक कानून बना दिया गया। आप सोचिए कि हमारे समाज की सुनवाई कहाँ होती है। कोई भी हमारा नेता उस दिन नहीं बोला जिस दिन इस संसद में इस कानून को पास किया जा रहा था। तीसरा, हमारा जातिगत आरक्षण के बारे में हमारा एक बिंदु है। 75 वर्षों से जो आरक्षण इस देश में जातीय आधार पर दे दिया जा रहा है, आखिर क्या औचित्य है? आखिर कितने दिन तक और अभी दिया जाएगा? कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर दिया जा रहा है तो उसके लाभ क्या हैं? समीक्षा की बात करते ही इस देश में आरक्षण हट जाएगा, आरक्षण हट जाएगा, कोहराम होता है, आंदोलन होता है, लोग सड़क पे आ जाते हैं। किस तरह की चर्चा का आयोजन किया गया? मैं त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, बरेली से चलकर आज फिरोजाबाद की धरती पर आया हूँ। इसलिए कि भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से G20 का हल्ला हुआ और बहुत भव्य आयोजन भी हुआ। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पृथ्वी एक परिवार की बात की और वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर काम किया और ये डंका पीटा कि हम पूरे विश्व को एक नजरिए से देखते हैं और सबको समान अवसर मिले, हर देश के लिए, हर देश के नागरिकों के लिए। लेकिन वही चिराग तले अंधेरा। जब भारत की बात आती है तो भारत में कदम कदम पर चारों तरफ भेदभाव है। एडमिशन, नौकरी, प्रमोशन, न्याय, राजनीति, सारी चीज आरक्षण के आधार पर है, जाति के आधार पर है। एक जाति की महिला को 8.5 लाख रुपए मिलते हैं उसी शिकायत पर। उसी शिकायत पर दूसरी जाति की महिला की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं। एक आदमी, एक जाति का व्यक्ति, युवा 0 नंबर लाकर प्रोफेसर बनता है, डॉक्टर बनता है, और दूसरी जाति का युवा 90%, 99% नंबर लाकर भी सड़क पर घूमता है। एक तरफ मारपीट करने के बाद, कत्ल कर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, दूसरे तरफ अगर वो निगाह उठा के देख भी दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये कैसी समानता है? ये कैसा परिवार है? ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? तो ये विसंगति दूर हो, इस जागरण के लिए हम लोग निकले हैं और तमाम जिलों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। अभी इससे पहले आगरा करके आए हैं, कल अलीगढ़ में करेंगे। इसी क्रम में आज फिरोजाबाद में भी हमारे नेता यूएस राणा जी, भाई कौशल किशोर उपाध्याय जी और हम सब लोग। किस तरह का आयोजन किया गया? देखिए, भारतीय सवर्ण संगठन बहुत क्रांतिकारी संगठन है। इसके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में यूएस राणा जी जो दिल्ली से आए हुए हैं, श्री त्रिभुवन शर्मा जी जो हमारे बरेली से आए हैं, झांसी से आना चाह रहे थे, हमारे प्रभाकर खरे जी वो नहीं आ पाए, किन्हीं कारणों से डॉक्टर सीपी गुप्ता नहीं आए। त्रिभुवन शर्मा जी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के भी है। इसी के साथ साथ आजाद मंच कई एक मंचों की नेतृत्व करने के बाद भारतीय सवर्ण संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूएस राणा जी। हमारे सम्मानित भाई बैठे हैं, हमारे गुरु, हमारे धर्मेंद्र पांडे जी, बसंत जी, दुबे जी, तमाम भाई और अभी आ रहे हैं। तो
भारतीय सवर्ण संगठन का सदैव यह कहना है कि समानता का अधिकार एक जैसा हो। 1947 पहले देश जब गुलाम था, सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा किसने लिया? सवर्णों ने। उसके बाद सवर्णों को बना दिया गुलाम, उनके लिए अंधे कानून बना दिया, आरक्षण बना दिया। आरक्षण बना दिया तो बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए। दलित पिछड़ों में जो पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या सैफई साम्राज्य वालों को, लालू प्रसाद के परिवार वालों को, मायावती बहन जी के परिवार को, इनको आरक्षण की जरूरत है? राष्ट्रपति हो गए, उनके बच्चे और बच्चियों को आरक्षण की जरूरत है? नर्क बना रहा है इस देश में। तो ये पूरा आरक्षण समाप्त होकर संरक्षण मिले गरीबों को, चाहे किसी भी जात धर्म का, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए संरक्षण के माध्यम से। तमाम आयोग, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आयोग, सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग क्यों नहीं है? ये नाइंसाफी है कि नहीं? दलित एक्ट लगा दिया जाता है, हमसे कहते हैं हमारे बाप दादों ने अत्याचार किए, हमारे बाप दादों ने नहीं किए। हमारे बाप दादा तुम बन गए हो जो अत्याचार कर रहे हो। रजिस्टर्ड तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से ये अंधे कानून बना रहे हैं, चाहे कोई भी कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो या अन्य सरकारें। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा अगर सवर्णों के साथ अन्याय किया। इसकी क्या जरूरत है कि दलित एक्ट लगा दिया, उससे अपमान हो रहा है? इसकी क्या जरूरत है? आपको सम्मान मिल रहा है, कम अंक आ रहे हैं, सर्विस मिल रही है, उसके बाद ही गिरा रहे हैं। ब्राह्मणों को अलग कर आएंगे, क्षत्रियों को अलग कर आएंगे। जाट रेजिमेंट है कि वो यादव रेजिमेंट है या ब्राह्मण रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तुम्हारी रेजिमेंट बना दिया जाए तो केवल और केवल तुम दो काम करोगे। एक तो दलित एक्ट लगाओगे और 310 और